साथियों, मैं हूं नमन रेचारिया और आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर पर बताएंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। साथियों, जब किसी भी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है और वो भी किसमें, सरकार में, तो हम इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है? जो लोकतंत्र या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसकी मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है। साथियों, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है साथियों कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे ही सलाह ली जाए और लेनी ही पड़ेगी सत्ता की साझेदारी में। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। साथियों, विभिन्न पहला तो इसका कारण यह है सत्ता की साझेदारी के आवश्यक और अनिवार्य होने का कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव के आदेशा कम होता है। यानी कि जो टकराव होते हैं विभिन्न समुदायों के बीच, उन टकरावों को कम करती है सत्ता की साझेदारी। दूसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित्व के लिए ये अच्छा मौका होता है। इसीलिए दूसरा कारण तो इसका ये है। और नैतिक तर्क यानी कि नैतिकता से भी होता है। इसके बाद हम सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है, या लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोगों की भागीदारी आवश्यक है और जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहते हैं। इसके बाद साथियों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कुछ किस तरह से थी। साथियों, जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और बेल्जियम जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, जो हरियाणा राज्य है उसकी आबादी उससे भी आधी है, लेकिन इसके समाज की बनावट जो है बहुत ही जटिल है, या हम कहें तो इसकी जो समाज की बनावट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसमें रहने वाले 59% लोग यानी कि 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज वही चलती है बेल्जियम में। और 40% लोग या 41% लोग हम कहें तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, यानी कि फ्रांस की। बचे हुए जो 1% लोग हैं साथी वो जर्मन बोलते हैं। और राजधानी ब्रुसेल्स है। इस बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और इसमें 80% आबादी फ्रेंच है, फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी है। अब बेल्जियम की समझदारी आप देखिए, बेल्जियम की क्या समझदारी है। साथियों, क्या होता है, इस तरह की जो भाषीय समूह होता है, जब एक ही देश में कई धर्म या कई भाषीय समूह के समुदाय के लोग रहते हो तो उसमें टकराव की स्थिति बढ़ने की संभावना बनी रहती है। और इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव जो है हम क्या देखते हैं कि वो तनाव बढ़ने लगा। और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे। बेल्जियम में जो डच भाषी लोग थे वो बहुमत में थे, बहुसंख्यक थे और राजधानी ब्रुसेल्स में, लेकिन ये जो है अल्पसंख्यक थे या अल्प मत में थे हम कहें तो। लेकिन बेल्जियम के लोगों में एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधता एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को दूर कर लिया गया था। और यदि हम बेल्जियम की बात करें तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बार संशोधन किया, अमेंडमेंट किया इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और सिर्फ इसलिए ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन या अकेलेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर एक साथ रहें। इसके बाद सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। हमने आपको बताया सत्ता की साझेदारी क्या है, बेल्जियम की समझदारी क्या थी। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात अपने अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप खुद से स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।